हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बिहार एसआईआर पे चल रहे सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स का आज दूसरा दिन था और आज खास तौर पे तीन लॉयर्स ने लंबा सबमिशन दिया और ये तीन लॉयर्स हैं प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायणन और अभिषेक मनु सिंघवी। ये आर्ग्यूमेंट्स करीब करीब 3.5 घंटे तक या ज्यादा चला और इस आर्ग्यूमेंट में जो मेन पॉइंट्स थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लॉ पर भी हम ज्यादा बात करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। और जजेस ने भी बीच बीच में अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। आज इलेक्शन कमीशन के लॉयर्स ने उनकी तरफ से कोई भी सबमिशन नहीं था, उसके लिए कल का दिन तय किया गया है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स कल भी होंगे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि 11 सवा 11 के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू करें और जो लॉयर्स बच गए हैं उनको करीब 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा, पिटिशनर्स के जो लॉयर्स हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने सबमिशन दे सकते हैं। इनफैक्ट आर्ग्यूमेंट्स के टाइम में ये भी कहा गया था कि जो कि एक लंबा वीकेंड आ रहा है तो एक इंटरिम ऑर्डर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो पहले मैं बताऊंगी कि अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू किया उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और जो कि मेरे ख्याल से रिकॉर्ड्स जो प्रेजेंट है ऑलरेडी, एफिडेविट्स और इलेक्शन कमीशन का रूल बुक जिसे कह सकते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। और पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा, उन्होंने साइट किया यानी कि कोर्ट को सबमिशन में बताया कि सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड के उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था और उस एफिडेविट में ये एफिडेविट 2024 में फाइल किया गया था और उस एफिडेविट में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर ईआरओ को किसी तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है सिटीजनशिप को लेकर, किसी के भी वोटर को के सिटीजनशिप को लेकर के, तो उससे वो उस मैटर को वो एमएचए में किसी अफसर के साथ कंसल्ट करेगा इस मैटर को और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले सकता है। तो जैसे कि आप बिहार एसआईआर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईआरओ सब कुछ अपने आप ही डिसीजन लेंगे, तो उसी के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने ये तथ्य यानी कि ये सबमिशन दिया कि एज पर देयर एफिडेविट यानी कि इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट के मुताबिक उन्हें एमएचए यानी कि होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने दिया एफिडेविट के। फिर इसके बाद जजेस ने ये बोला कि इसके पहले तो कभी भी इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट्स जितना प्रावधान नहीं दिया किसी भी रिवीजन में। इससे लोगों को ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ और सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। तो इस पे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि ये 11 डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए तो काफी बड़ा प्रोसेस यानी कि बहुत ही लंबा लिस्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इनमें से कई सारे डॉक्यूमेंट्स बिहार के सिटीजन्स के पास नहीं होगा। उनमें से उन्होंने पॉइंट आउट किया कि रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जो कि 11 में से एक डॉक्यूमेंट है वो तो बिहार में है ही नहीं। इसके अलावा लैंड से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि 5 6 7 नंबर पे, वो कह रहे कि कई लोगों के पास लैंड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं। पासपोर्ट की जब बात आती है तो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट का भी उन्होंने एक स्टेटिस्टिक्स दिया कि 36 लाख लोगों के पास यानी कि बिहार के 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है और बाकी की जनता का क्या। तो ये सारी चीजों को उन्होंने प्रेजेंट किया। ये क्रक्स ये था कि 11 डॉक्यूमेंट्स का जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि हम काफी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं लोगों को, ये स्टैंड नहीं करता। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट ज्यादातर लोगों के पास होगा जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, वो तो इंक्लूडेड ही नहीं है। तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन एक्चुअली में इससे वोटर को कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया अभिषेक जी ने कि इतनी जल्दबाजी में एसआईआर करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ही बहुत ही एक रश्ड मैनर में यानी कि जल्दबाजी में किया जा रहा है, जबकि बिहार में इलेक्शंस अभी होने को ही है। इस पर उन्होंने फॉर्म 6
का भी जिक्र किया। ये वही फॉर्म है जो आपने सुना होगा इस बारे में, फॉर्म 6 वो फॉर्म है जिसमें नए वोटर अपना नाम भर के रजिस्टर करा सकते हो वोटर लिस्ट में। तो उसको पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने कहा कि उस फॉर्म 6 में भी नए वोटर से जो चीजें डॉक्यूमेंट्स मांगी जा रही है उनमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट वो दे सकता है। साथ में इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, यानी कि एक इंसान को खुद डिक्लेयर करना होगा, ये साइन करके अंडर ओथ ही समझ लीजिए उसको, कि मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं या दे रही हूँ वो मेरे सिटीजनशिप का प्रूफ है और इसको मैं ये क्लेम करती हूँ। तो वो आपके फॉर्म में मेंशन है। तो वो ये कह रहे कि फॉर्म 6 में जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो नहीं है बल्कि ये हैं, तो आप क्यों इस एसआईआर में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को मांग रहे हैं। अब मैं आती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि जहां तक एसआईआर का सवाल है, उन्होंने एक चीज और पॉइंट आउट किया कि 2004 में जब इंटेंसिव रिवीजन, आप कह सकते हैं कि उस समय एसआईआर जैसा टर्म तो नहीं था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, लेकिन रिवीजन ऑफ इंटेंसिव नेचर वाला टर्म यूज किया गया था 2004 2003 में भी। तो जब 2004 में इस तरह का रिविजन ऑफ इंटेंसिव नेचर करा गया था कई सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, उनमें से एक स्टेट पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, एक नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में, जहां पर उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वो इंटेंसिव रिविजन नहीं करेंगे क्योंकि उसी साल के अंत में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो क्योंकि इलेक्शंस ड्यू थे कुछ ही महीनों में और वो रिवीजन का प्रोसेस वो करीब जुलाई अगस्त में अक्टूबर के समय कर रहे थे, तो वो कह रहे कि हम अरुणाचल प्रदेश में नहीं करेंगे लेकिन बाकी जगह पर करेंगे। तो इसमें ये अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं कि जहां पर इलेक्शंस ड्यू हैं, इसके पास्ट में भी देखा गया है कि वहां पर जल्दबाजी में किसी भी तरह का इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया गया है। तो अब जबकि बिहार में इलेक्शंस होने ही वाले हैं, ड्यू है, तो अभी इलेक्शन कमीशन इस पूरे प्रोसेस को जल्दबाजी में क्यों कर रहा है। इनफैक्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रूल बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज साइट किया और वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि नो suo motu deletion shall be done in an election year when a general election to state assembly or house of people is due in the state concerned during the 6 months period ending on the date of expiry of the term of the said house। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह का सो मोटो, यानी कि खुद ब खुद जिसे कह सकते हैं हिंदी में, इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह का डिलीशन नहीं करेगा, वोटर का नाम नहीं हटाएगा जहां पर इलेक्शंस अगले 6 महीने में ड्यू है। तो जैसे कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू ही जून में हुआ था और यहाँ पर इलेक्शंस ड्यू हैं, नवंबर में हो जाना चाहिए, डेट्स भी आउट हो जाने चाहिए। तो 6 महीने के प्रोसेस में जहां पर भी 6 महीने का ड्यू टाइम है इलेक्शंस का, वहां पर नहीं होगा। तो ये चीज उन्होंने रूल बुक के जरिए, इलेक्शन कमीशन के रूल बुक के जरिए ही ये पॉइंट आउट किया इस पर्टिकुलर मैटर को। इसके बाद गोपाल शंकर नारायणन जी ने अपना आर्ग्यूमेंट शुरू किया और उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि जहां हम बिहार के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वहीं वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का प्रोसेस शुरू कर दिया। गोपाल जी ने सीधे सीधे पूरे प्रोसेस को ही चैलेंज किया। उन्होंने कई सारे आरपी एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स को साइट करते हुए कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि एक बार किसी भी वोटर का नाम जुड़ जाता है अगर वोटर लिस्ट में, तो उसे ऐसे ही नहीं काटा जा सकता जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ना हो। तो उनका ये भी कहना था कि इस तरह का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक हिस्टोरिक प्रोसेस है और उनको ये इस बात का डर है कि ये पता नहीं कहाँ खत्म होगा। वो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी भी तरह की समरी रिवीजन इज फाइन, वो कर सकती है इलेक्शन कमीशन, किसी का नाम ऐड करना हो या डिलीट करना हो क्योंकि वो जिंदा नहीं है, दैट प्रोसेस इज फाइन। लेकिन इस तरह का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन कर रही है वो सही नहीं है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस पर जजेस ने
पॉइंट आउट किया आरपी एक्ट के सेक्शन 21 सब सेक्शन 3, और ये पर्टिकुलर सब सेक्शन ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 2, the election commission may at any time, for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of constituency in such a manner as it may think fit. जजेस ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर तो आरपी एक्ट का सेक्शन 21 तो ये कह रहा है कि वो कर सकते, तो इस पर जो गोपाल जी का कहना था कि ये सर्टेनली इलेक्शन कमीशन रिवीजन कर सकता है कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी में किसी तरह का रिवीजन, समरी रिवीजन कर सकता है, लेकिन इस तरह का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है वो सही नहीं है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस पर्टिकुलर मैटर पे उन्होंने बार बार पॉइंट आउट किया और उन्होंने ये कहा कि इस पर वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो ये प्रोसेस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये चाहते हैं कि इस पर तुरंत स्टे किया जाए। इसके बाद जब प्रशांत भूषण जी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे तो उन्होंने एक चीज पे पहले सबसे पहले ये कहा कि वो जो 65 लाख वोटर्स जिनका नाम कटा है उनके लिस्ट को इलेक्शन कमीशन अपलोड करे, और इस बार इलेक्शन कमीशन नाम के साथ साथ रीजन भी बताए कि इस पर्टिकुलर इंसान का नाम जो कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी से है उसका नाम किस कारणवश इलेक्शन कमीशन ने हटाया। इसके बाद अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ही इज वेरी श्योर, वो सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि 25% से ज्यादा लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करे हैं। तो इनफैक्ट उन्होंने ये क्लेम किया है कोर्ट में कि करीब करीब 75% लोग जिनका फॉर्म जमा हुआ है वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स के साथ गया है। तो इनफैक्ट उनका फ्यूचर बहुत ही अभी ब्लीक है कि उनका नाम फाइनल रोल में आएगा कि नहीं, ये क्वेश्चनेबल है। इसके अलावा उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की तरह प्रशांत भूषण ने भी यही पॉइंट आउट किया कि ज्यादातर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन मांग रहे हैं, और इस कारण से कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो ये मेन आज आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कोर्ट में, जो कि काफी लंबा चला, काफी सारे सेक्शंस और एक्ट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। मुद्दा मेन तो यही था कि पेटिशनर्स का ये कहना है कि ये जो बिहार में एसआईआर चल रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वोटर्स का ये राइट है कि वो वोट करे, और एक बार अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है तो ये तभी रिमूव होना चाहिए अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि आप भारत के नागरिक नहीं है। और जिसने ऑब्जेक्शन या शिकायत की है कि आप भारत के नागरिक नहीं है, पहले तो उससे एविडेंस देना होगा कि आप भारत के नागरिक नहीं है, तभी जाकर उस पे किसी भी तरह की कार्रवाई होगी। तो ये सारे डिटेल्स आए हैं कोर्ट में। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। उम्मीद है कि कल किसी तरह का इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, और देखते हैं कि किस तरह का ऑर्डर आता है और क्या उससे जनता को किसी तरह की राहत होती है कि नहीं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।